हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरकोट अपने चेयर के पीछे रखकर वो चेयर पर बैठ जाता है। आप बाहर जा रहे हैं। मन्नत उसे फॉर्मल आउटफिट में देखते हुए बोली कहते हुए अभय कॉफ़ी का एक सिप लेता है। मन्नत उदास हो जाती है। कुछ दिन से दोनों सुबह शाम साथ थे। इट्स इम्पोर्टेंट। उसके चेहरे पर उदासी देखकर अभय नॉर्मल आवाज़ में बोला। मन्नत बिना कोई बहस करे सर हिला देती है। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद अभय चेयर से उठता है और मन्नत के ऊपर झुकता है। मन्नत अपना सर उठाकर उसे देखती है और उसके गाल पर किस कर देती है। अभय उसके बालों को हल्का सहलाता है और अपना कोट उठाकर चला जाता है। मन्नत एक ठंडी सांस छोड़ती है। उसे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। टेबल क्लीन करने के बाद वो सोफे पर जाकर लेट जाती है और डोरेमोन देखने लगती है। अभय काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आया था, इसलिए आज ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत सफोकेटेड था। सब एम्प्लॉय अटेंटिव होकर उससे काम कर रहे थे। अभय अपने केबिन में आकर पहले अपना लैपटॉप ओपन करता है। उसमें उसके बंगलों की फुटेज चल रही थी, जिसमें मन्नत सोफ़ा पर लेटी टीवी देख रही थी। यह देखकर वो लैपटॉप विंडो शट डाउन कर देता है। उसका दूसरा पीए उसका शेड्यूल बता रहा था। उसे आज एक प्राइवेट मीटिंग अटेंड करनी थी, जो कि काफ़ी लंबी होने वाली थी। शेड्यूल बताने के बाद पीए केबिन से चला जाता है। अभय अपनी अदर मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में चला जाता है। करीब 4 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद मीटिंग रूम से बाहर आता है। उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करते हुए बोला, प्रेसिडेंट, नेक्स्ट मीटिंग ब्राइट मून में है। ब्राइट मून का एक होटल था जो एक सिटी से थोड़ा दूर था। अभय उसे गुस्से से देखता है। प्रेसिडेंट फोर्जिन क्लाइंट उसी जगह पर स्टे कर रहे हैं। उसका पीए डरते हुए बोला, सो व्हाट, हाउ आर दे? तुम्हें उन्हें आर्यन कॉरपोरेशन बुलाना चाहिए था। अभय अपने दांत पीसते हुए बोला, सो सॉरी प्रेसिडेंट, आप नहीं थे, ना ही लीना मैम थी, इसलिए मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया। वो इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, उन्हें ऐसे बुलाना ठीक नहीं होगा। असिस्टेंट के कान के पीछे से पसीना बह रहा था। अभय फ्रस्ट्रेशन में कुछ पल अपनी आंखें बंद करता है और गुस्से से सांस भरते हुए बोला, यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। पीए डरते हुए कुछ बोलने को होता है, लेकिन गार्ड्स उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। अभय का मूड ऑफ हो गया था। अब उसका क्लाइंट की खैर नहीं थी। अभय उस पीए के बताए एड्रेस पर निकल जाता है। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, जो कि उन क्लाइंट पर आग की तरह बरसने वाला था। दिन के वक्त मन्नत सोफे पर लेटे लेटे सो गई थी। उसे लगता है वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो अपनी आंखें खोलती है। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह धुआं ही धुआं फैला हुआ था। मन्नत की सांसें उखड़ने लगती है। वो खांसते हुए इधर उधर देखने की कोशिश करती है। धुएं से उसकी आंखों में पानी आ गया था। अचानक उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई है। कुछ ही पल में बेहोश होकर उस इंसान के ऊपर गिर जाती है। वो इंसान उसे अपनी गोद में उठाकर बंगलों से बाहर ले जाता है। उसके चेहरे पर मास्क था। बंगलों के बाहर भी हर तरफ फैला हुआ था। ठीक से कुछ भी देखना मुश्किल था। वो इंसान मन्नत को बैक सीट पर लेकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में वो कार वहाँ से निकल जाती है। कार के जाने के करीब 10 मिनट बाद फॉर्म धीरे धीरे कम होने लगता है। अब व्यू क्लियर था। अभय के गार्ड्स की बॉडी चारों तरफ बेतरतीब से बिखरी हुई थी। कार तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। बैक सीट पर बैठे आदमी ने अपना मास्क उतार दिया था।
उसकी आंखों में मन्नत को देखकर एक हवस थी। वो अपने हाथ को उसके चेहरे के करीब बढ़ाता है। तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बस इसे किडनैप करने को कहा है। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी मिरर से उसकी हरकत को नोट करते हुए बोला, यार देखना ये कितनी सुंदर है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। पीछे बैठा शख्स अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स इस बात से नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ये भी अच्छे से पता था कि जिसने उन्हें ये काम सौंपा है और जिससे उन्होंने पंगा लिया है, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। यही सब सोचकर वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, इसे किडनैप करके हमने वैसे ही अपने मौत को इनविटेशन दे दिया है। अब इसके साथ कुछ भी करके जो बची खुची बचने की उम्मीद बची है, उसे क्यों गंवा रहा है? भूल मत ये किसकी है। अभय का जिक्र सुनकर पीछे बैठे आदमी का हाथ कांप जाते हैं। वो फिर से मन्नत को छूने की हिम्मत नहीं करता। मन्नत अभी भी बेहोश थी। ब्राइट मून होटल एक प्राइवेट केबिन में अभय सोफे पर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठा था। उसका एक हाथ सोफे के हैंडरेस्ट पर था। अभय अपनी शार्प आइज से सामने बैठे दो लोगों को देख रहा था, जो लगभग उसी के उम्र के थे, लेकिन उनका अपीयरेंस फॉरेनर था। केबिन का एनवायरनमेंट काफ़ी अजीब था। मिस्टर आर्यन, हम इसमें चेंज कर देंगे, उनमें से एक झिझकते हुए बोला। यू मीन टू से तुम लोगों ने मुझे इतनी दूर इस बेकार से प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बुलाया था, जिसमें इतने सारे लुक होल्स हैं। एम आई लुक फुल? अभय सामने टेबल पर रखी फाइल को उनके सामने करते हुए सर्द लहजे में बोला। वो दोनों काफ़ी ट्रॉमेटाइज थे। उनकी नज़र में तो प्रेजेंटेशन परफेक्ट था। इस डील होने से दोनों ही कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन अभय ने पिछले आधे घंटे में इतनी मिस्टेक निकाल दी थी कि अब वो लोग अपनी ही प्रेजेंटेशन और आइडिया को लेकर श्योर नहीं थे। प्लीज़ गिव यू ए चेंज, हम आपको बेटर आउटपुट देंगे, दूसरा आदमी लड़खड़ाती जबान में कहता है। अभय एक गुरूर के साथ खड़ा होता है और एक स्मित के साथ बोला, आर्यन कॉरपोरेशन कोई एनजीओ नहीं है। यहाँ सबको एक ही मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए। देयर इज नो सेकेंड चांस। बोलकर वो अपने कोट को ठीक करता है और एक तीखी नज़र दोनों पर डालकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों फर्जन क्लाइंट का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। आर्यन कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया, मतलब अब कोई भी कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी। इससे उनकी कंपनी को लॉस तो होगा ही साथ उनकी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल जाएगी। अभी वापस ऑफिस आता है और अपने कैबिन में जाता है। अपनी हेड चेयर पर बैठने के बाद सबसे पहले वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और स्क्रीन पर हो रही फुटेज को देखते ही उसका चेहरा तन जाता है। अभय फुटेज को रिवाइंड करता है और कुछ देखकर वो लैपटॉप उठाकर फ्लोर पर फेंक देता है। उसकी सांसें गुस्से से तेज चल रही थी। अभय गुस्से से अपनी वर्किंग टेबल को लात मारता है। टेबल के पटकने से टेबल पर रखा सारा सामान फ्लोर पर बिखर जाता है। ऐसा करने का आपने सोचा भी कैसे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे बीच में लाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यू हैव पे फॉर इट, अभय पागलपन से कहता है। अभय गुस्से से सांस भरते हुए अपने चेहरे को रब करता है, लेकिन उसका गुस्सा हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था, जो तभी शांत होने वाला था जब उसे सबसे प्रिय चीज़ उसके पास होगी। अभय तेज कदमों से केबिन से निकल जाता है। उसका ऑरा ऐसा था जैसे आज वो सब खाक में मिला देगा।
इधर आर्यन पैलेस के सर्वेंट क्वार्टर में मन्नत बेहोश की हालत में फ्लोर पर पड़ी थी। उसी के सामने कुर्सी पर पृथ्वी आर्यन उसे नफरत से देख रहे थे। उनका असिस्टेंट और गार्ड्स जिन्होंने मन्नत को किडनैप किया था वो उनके पीछे खड़े थे। मिस्टर आर्यन अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करते हैं, जिसे समझकर वो पास रखे जग को उठाता है और उसका सारा पानी मन्नत के चेहरे पर फेंक देता है। पानी पड़ते ही मन्नत को होश आता है और धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसे ठंड का एहसास हो रहा था। अनजान जगह को देख वो झट से उठकर बैठ जाती है। उसकी नज़र सामने 4 अनजान लोगों पर जाती है और घबराते हुए पीछे खसकने लगती है। आज भी उसे अनजान लोगों से डर लगता था। ए लड़की, ये ड्रामा बंद कर, मिस्टर आर्यन तेज आवाज़ में बोले। उनकी तेज और सख्त आवाज़ सुनकर मन्नत की आंखें भर आती है। वो कांपते होठों के साथ कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। देख लड़की, भले ही तूने हमारे पोते को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया हो, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं ये सब तूने सिर्फ पैसे और नाम के लिए किया है। तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुझ जैसा 2 कौड़ी के लड़के जिसके ना माँ बाप का ना ही खानदान का पता हो, वो हमारे पोते की रखेल बनने के लायक भी नहीं है। मिस्टर आर्यन मन्नत को घिन भरी नज़रों से देखते हुए बोले। लेकिन मासूम मन्नत को उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके ऐसे गुस्से से चीखने से उसका रोम रोम सहम गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अभय की याद आ रही थी। वो बस सोच रही थी कि जल्दी से अभय उसके पास आ जाए, और उसे चुप देखकर मिस्टर आर्यन अपनी लाठी को 2-3 बार जमीन पर पटकते हुए फिर से बोले। लड़की, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुझे जितना पैसा चाहिए हम तुझे देंगे, बस तुझे अभय को छोड़ना होगा। मिस्टर आर्यन कोई बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें अच्छे से मालूम था अगर अभय ने मन्नत को सबसे छुपा कर रखा है तो ज़रूर वो उसके लिए खास है। ऐसे में अगर वो मन्नत को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अच्छे से जानते थे अभय सब बर्बाद कर देगा। मिस्टर आर्यन ने अपनी ज़िंदगी में कई रंग देखे थे, इसलिए वो जानते थे कि एक आदमी की ज़िंदगी में उसकी पहली मोहब्बत कितनी प्रिक्योज होती है, जिसे वो कभी नहीं भूलता। और अभय तो बचपन से काफ़ी शकी और अपनी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव था। मन्नत जो काफ़ी डरी हुई थी, वो उनके मुंह से ये सुनकर कि वो अभय को छोड़ दे, वो रोते हुए नाव में सर हिला देती है। उसे अपनी बात की डिसरिस्पेक्ट करता देखकर मिस्टर आर्यन चेयर से खड़े होकर उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़ते हुए बोले, तू एक मामूली सी लड़की हमें मना करने की हिम्मत कर रही है। मन्नत को अपने सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में और तेज़ी से आंसू बहने लगते हैं। मिस्टर आर्यन हैवानियत से उसके बालों को तेज़ी से खींचते हैं, जिससे मन्नत का चेहरा और उठ जाता है। तेरी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई और आगे तेरी वजह से हमारे ख़ानदान पर कोई दाग लगे, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती हो। मिस्टर आर्यन एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले। मन्नत को बहुत दर्द हो रहा था। वो बिना सोचे समझे उनके दूसरे हाथ पर काट देती है। मिस्टर आर्यन झटके से उसके बालों को छोड़ते हैं और अपने हाथों को देखते हैं, जिस पर मन्नत के दांतों के हल्के निशान थे। मन्नत की इस हरकत से पृथ्वी आर्यन का असिस्टेंट गुस्से से मन्नत को एक चांटा मारते हुए बोला, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत। थप्पड़ इतना तेज था कि मन्नत का सर फ्लोर से टकरा जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए बोली, आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मैं आप सबकी शिकायत करूँगी। मिस्टर आर्यन खड़े होते हैं और मन्नत से बोले, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुझे नुकसान पहुंचाकर अपनी बर्बादी को इनवाइट करें। हम तो बस तुझे सच का आईना दिखाना चाहते हैं, तुझे तेरी औकात याद दिलाना चाहते हैं। अभय की शादी सिर्फ श्रुति सिंघानिया से ही होगी और बहुत जल्द अभय तुझसे उब जाएंगे। मिस्टर आर्यन का मकसद यही था कि वो मन्नत को उसकी औकात याद बताना चाहते थे,
तभी उन्हें हाई हील्स की आवाज़ आती है और श्रुति सिंघानिया सर्वेंट क्वार्टर के अंदर आती है। अचानक ही मिस्टर आर्यन का हेड बॉडीगार्ड उसे लेने आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक ओल्ड मिस्टर आर्यन ने उसे क्यों बुलाया है। श्रुति, मीट हर, ये तुम्हारे होने वाले पति की मिस्ट्रेट है। क्या तुम ऐसे उसका दिल जीत रही हो? कोई भी 2 कौड़ी की लड़की उसे अपने बस में कर ले। क्या तुम्हारी यही हैसियत है कि 2 कौड़ी की लड़की तुम्हें आसानी से रिप्लेस कर सके? मिस्टर आर्यन श्रुति को गुस्से से देखते हुए बोले। मिस्टर आर्यन की बात सुनकर श्रुति का खून खौल जाता है। वो गुस्से से मन्नत की तरफ बढ़ती है। उसे तो जब से मन्नत के बारे में पता लगा था उस दिन से वो मन्नत को सबक सिखाना चाहती थी। यू बीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अभय के करीब जाने की? वो सिर्फ मेरा है, हमारी शादी होने वाली है। श्रुति बेहद गुस्से में उसके करीब बढ़ते हुए बोली। मिस्टर आर्यन और उनका असिस्टेंट रूम से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर आर्यन, प्रेसिडेंट को इस बारे में पता लग गया होगा, उनका असिस्टेंट डरते हुए कहता है। तूफान किसी भी समय आता होगा, लेकिन हमारा मकसद पूरा हुआ। हम बस इस लड़की को इसकी औकात दिखाना चाहते थे, ताकि ये अपनी हैसियत ना भूले कि ये बस उनकी मिस्ट्रेस है। रही बात अभय की, वो गुस्सा होंगे लेकिन हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। हमने उन्हें पाला है, हमसे ज़रूरी नहीं है ये लड़की उनके लिए। मिस्टर आर्यन पैलेस की तरफ जाते हुए बोले। तो मिस सिंघानिया को आपने क्यों बुलाया? अपने असिस्टेंट की बात सुनकर मिस्टर आर्यन शैतानी हंसी के साथ बोले। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। श्रुति मन्नत के बालों को खींचते हुए उसे सुनाई जा रही थी कि अभय सिर्फ उसका है। ना जाने क्या क्या उलगर वर्ड्स से उसने मन्नत को नवाज दिया था। मन्नत को ऐसा लग रहा था उसका दिमाग सुन्न पड़ गया है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि सामने मौजूद लड़की अभय को अपना बता रही थी। क्या अभय ने ये नहीं कहा था कि वो सिर्फ उसका है? तो ये लड़की क्यों बोल रही थी कि अभय उसका है? क्या अभय ने उससे झूठ बोला था? यही सब सोचते और सहते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थी। मन्नत ने एक 1 पीस पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों से थोड़ा नीचे था। उसने ठंडी फर्श के कारण उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। ठंड से उसके पैर एकदम लाल पड़ गए थे। मिस, आप जाइए, मिस्टर आर्यन ने ऑर्डर दिया है, आपको प्रेसिडेंट के सामने नहीं आना। एक गार्ड्स श्रुति को इतना वायलेंट होता देख बोला। अभय का नाम सुनकर श्रुति कांप जाती है। उसे अभय के सामने नहीं आना था। श्रुति जल्दी से खड़ी होती है और जाने से पहले मन्नत के पैरों को अपने हाई हील्स से मसल कर उसके पेट पर एक लात मारती है और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मन्नत की हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके पैर ठंड से लाल और सुन्न पड़ गए थे। उसके हाथ अपने पेट पर थे जहाँ श्रुति ने उसे किक किया था। वो दर्द से तड़पते हुए खुद में सिमटी जा रही थी। उन गार्ड्स को मन्नत पर कोई रहम नहीं आता। दोनों उसे एक नज़र देखकर रूम से बाहर चले जाते हैं। वो सर्वेंट क्वार्टर पर बहुत बड़ा था। उसमें लगभग 300 रूम थे। उस रूम के जस्ट सामने वाले रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है, जिसमें से किसी की गहरी आंखें ये सारा नज़ारा देख रही थी। उस परछाई के होठ बुदबुदाते हैं। तुमने इसके साथ भी वही किया पृथ्वी आर्यन। इतना कहकर वो परछाई पूरी तरह से दरवाजे को बंद कर लेती है। डैड, वो लड़की कौन है? मिस्टर आर्यन के पैलेस में आते ही दिया आर्यन उनसे पूछती है। दिया आर्यन को एक सर्वेंट ने बताया कि सर्वेंट क्वार्टर में एक लड़की लाया गया है। तब से वो जानने की क्यूरियस थी कि वो लड़की कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। मिस्टर आर्यन कुछ कहते तभी एक गार्ड भागता हुआ वहाँ आता है और उसके पेट से खून बह रहा था। सर, वो प्रेसिडेंट, वो इतना कहते हुए दम तोड़ देता है। पूरी आर्यन फैमिली और सर्वेंट हैरान हो जाते हैं और जल्दी से बाहर जाते हैं। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चारों तरफ गार्ड सी लाशें पड़ी हुई थी। मिस्टर आर्यन देखते हैं कि ये नज़ारा बिल्कुल वैसा था जैसे आज सुबह अभय के बंगलों का था। आह! किसी की तेज चीख सुनकर वो सामने देखते हैं। एक और गार्ड अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अभय सामने से आ रहा था। उसके दोनों हाथों में गन्स थे और उसके चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। सुर्ख लाल गुस्से से भरी आंखें
और जानलेवा ऑरा के साथ वो उनके सामने आते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे दूर करने की? अभय तेजी से चीखते हुए बोला, अभय तुम ये डैड से कैसी बात? गौतम आर्यन ने इतना ही बोला था कि अभय उनकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। इससे पहले कि तुम भी इन लाशों का हिस्सा बन जाओ। गौतम आर्यन अंदर तक कांप जाते हैं। अभय गुस्से से लाल आंखों के साथ फिर से पृथ्वी आर्यन को देखते हुए बोला, कहाँ है वो? पृथ्वी आर्यन भी अंदर तक सहम गए थे, लेकिन अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ बोले, अभय तुम उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? वो लड़की तुम्हारी रखेल। शट अप। उसके लिए ये वर्ड यूज करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं आपका क्या हाल करूँगा। अभय अपना आपा खोते हुए मिस्टर आर्यन की कॉलर पकड़ लेता है। सब हैरान थे, क्योंकि इस चीज़ की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हाँ, अभय गुस्सैल और रूड था, लेकिन वो सिर्फ पृथ्वी आर्यन की रिस्पेक्ट करता था। पृथ्वी आर्यन भी उसके एक्शन से शॉक में थे। अभय वहाँ खड़े नौकरों को देखता है। वो सब कांपते हुए जल्दी से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा कर देते हैं। अभय पृथ्वी आर्यन को छोड़कर लंबे कदमों के साथ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। पृथ्वी आर्यन लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन उनका असिस्टेंट उन्हें संभाल लेता है। पृथ्वी आर्यन एकटक जाते हुए अभय को देख रहे थे। आज अभय ने उनकी सारी इज्जत रुतबा मिट्टी में मिला दिया था। आज तक कभी किसी ने उनसे तेज आवाज़ में बात करने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन अभय ने पूरी आर्यन फैमिली और सर्वेंट के सामने उनकी कॉलर पकड़ी थी। किसके लिए? उस 2 कौड़ी लड़की के लिए। उन्हें शिद्दत से हद तक मन्नत से नफरत हो गई थी। अभय इस रूम के सामने पहुंचता है, जहां अभी भी दोनों गार्ड्स खड़े थे। अपने सामने अभय को देखकर दोनों के पैर कमज़ोर पड़ गए थे। अभय उन्हें एक नफरत भरी नज़र से देखता है। ये दोनों उसी के गार्ड्स थे। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।